नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान और इजरायल के बीच लगभग 50 दिनों से तनाव देखने को मिला। इस टेंशन का असर दुनिया भर के तेल और गैस सप्लाई पर भी पड़ा। करीब 50 अरब डॉलर का कच्चा तेल बाजार तक पहुंच ही नहीं सका क्योंकि उसका प्रोडक्शन नहीं हो सका। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट ने जानकारी दी है कि इस संकट का असर सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले कई महीनों और सालों तक महसूस किया जाएगा, क्योंकि सप्लाई में आई ये कमी जल्दी पूरी नहीं की जा सकती और जल्दी पूरी होने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि लेबनान में युद्ध विराम समझौते के बाद हॉर्मुज फिर से खोल दिया गया है, यानी अब कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए जल्द ही कोई समझौता कर सकता है। हालांकि इस डील के समय को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। तेल सप्लाई को बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, फरवरी के अंत में शुरू हुए इस संकट के बाद ग्लोबल मार्केट से 50 करोड़ यानी कि 500 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल और कंडेंसेट बाहर हो चुका है। इसके अनुसार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी काफ़ी हैरान करने वाले हैं। इसे एनर्जी सप्लाई में सबसे बड़ा संकट मान रहे हैं, जिससे कि पूरी दुनिया में सप्लाई पर काफ़ी दबाव पहुंचा। आसान शब्दों में कहें तो ये नुकसान बहुत बड़ा है। ये दुनिया भर में 10 हफ्तों तक विमान ईंधन की ज़रूरत के बराबर है, यानी इतनी तेल की पूरी दुनिया में 11 दिनों तक कोई भी वाहन नहीं चल सके। इसके अनुसार एक और जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की करीब 1 महीने की तेल खपत या पूरे यूरोप की 1 महीने से ज़्यादा की ज़रूरत के बराबर है। ये मात्रा इतनी बड़ी है कि अमेरिकी सेना की लगभग 6 साल की ईंधन खपत के बराबर है, जो सालाना करीब 80 मिलियन बैरल उपयोग करती है। और इतना ही नहीं, ये दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग इंडस्ट्री को करीब 4 महीने पीछे धकेल देती है। करीब 4 महीने तक चलाने के लिए पर्याप्त ईंधन के बराबर नुकसान हो चुका है। मार्च में खाड़ी के अरब देशों की बात की जाए तो अरब देशों को कच्चे तेल के प्रोडक्शन में रोजाना करीब 80 लाख बैरल का नुकसान हुआ। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और ओमान से जेट फ्यूल का निर्यात फरवरी के महीने की बात की जाए तो फरवरी के महीने में बताया जा रहा है कि 19.6 मिलियन बैरल से घटकर मार्च और अप्रैल में मिलाकर सिर्फ 4.1 मिलियन बैरल रह गया। ये गिरावट इतनी बड़ी है कि इससे न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट और लंदन हीथ्रो के बीच करीब 20,000 राउंड ट्रिप उड़ाने के लिए ज़रूरी ईंधन मिल सकता था। ईरान और इजरायल के बीच तनाव शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई। कच्चे तेल की कीमतें औसतन $100 प्रति बैरल के आसपास भी पहुंची थीं और इस हिसाब के सप्लाई में आई कमी से करीब 50 अरब डॉलर का रेवेन्यू नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा जर्मनी की सालाना GDP के करीब 1% के बराबर है। यहाँ फिर से ये बात कही जा रही है कि ये इतना बड़ा नुकसान है कि इसकी भरपाई कई सालों तक करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, फिर भी उत्पादन और सप्लाई को सामान्य होने में समय लगेगा। अप्रैल में अब तक वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का भंडार करीब 4.5 करोड़ बैरल घट चुका है। मार्च के अंत से उत्पादन में रुकावट लगातार आ रही है और लगभग 1.2 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक रुकावट पहुंची। एनालिस्ट का कहना है कि कुवैत और इराक के बीच भारी कच्चे तेल वाले क्षेत्रों को सामान्य स्तर पर लौटने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं, जिससे कि गर्मियों तक ये दबाव बना रहेगा। वहीं रिफाइनरी कैपेसिटी और कतर के रास लाफान LNG कॉम्प्लेक्स को हुए नुकसान के कारण पूरे क्षेत्र की ऊर्जा व्यवस्था को पूरी तरीके से बहाल होने में कई सालों का समय लग सकता है। देखिए, इसका असर भारत की इकॉनमी पर भी होगा। ईरान युद्ध का असर भारत की कुल ऊर्जा आयात पर पड़ा है, चाहे वो कच्चा तेल हो और इसके अलावा LNG हो या फिर LPG। सप्लाई में रुकावट और बढ़ती कीमतों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इसी वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% के अहम स्तर से नीचे गिरकर करीब 6.6% तक रह सकती है।